क्लास। तो आज ये अर्बन पॉलिसी का सेकंड पार्ट है। हम इसमें डिस्कस करेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग एंड इसकी क्या नेसेसिटीज है प्लानिंग की, एंड इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्यों ज़रूरी है, हमने क्यों इसको इम्पोर्टेंस दी कि अर्बन पॉलिसी हमारी लाइफ के लिए या ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा हम देखेंगे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी, एंड हम थोड़ा सा इसका क्रक्स देखेंगे और दैट्स इट। ये अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग से। Aspects of planning on which the planning involves. Physical planning, first one is physical. Physical में क्या है कि वो it deals with the built environment. Second one is social. It deals with interrelationship and behavior. Culture deals with spiritual environment. Economic deals with financial environment. Political obviously deals with ideological environment, and ecological nature environment deals with natural environment. So planning is basically multinational and multi-dimensional things to access. ये कवर करती है, प्लानिंग करती है all these aspects of planning. Planning evolution. Planning evolution start हुआ था civilization से, then convert हुआ था agricultural society, then it converts to the urban society. So first one was the civilization culture. Civilization culture क्या था कि अर्लियर ह्यूमन ग्रुप सेटलमेंट्स नोमैडिक थे, ट्रिब्यूट्स थे। वो क्या करते थे कि इनिशिएंट सिटीज़ थी उस ज़माने में देखी जाए, जिसमें आ जाती है मोहनजोदड़ो, आ जाता है हड़प्पा, आ जाता है पाकिस्तान में। ये क्या है, ये सिविलाइजेशन कल्चर था। देन वो कन्वर्ट हुआ एग्रीकल्चर सोसाइटी में। एग्रीकल्चर सोसाइटी जो सेकंड थी वो बेसिकली ह्यूमन ग्रुप सेटल्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइवलीहुड। मीन्स बेसिकली ह्यूमन ग्रुप जो है वो सेटल हो गए थे, एग्रीकल्चर को बेसिकली फोकस किया गया था। इसमें रूरल सेटलमेंट आती है, जैसे कि गंगा प्लेन रीजन है इन इंडिया। देन देयर इज अ थर्ड वन दैट इज अर्बन सोसाइटी, जैसे कि यूके और यूके इन लंदन और मुंबई इन इंडिया है। मतलब एमर्जेंस ऑफ सिटी कल्चर ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आपकी सिटी कल्चर जो है वो एमर्जेंस हो जाता है। अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरीज को देखेंगे। प्लानिंग थ्योरी इज द बॉडी ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, बिहेवियर, रिलेशन एंड अजम्पशन जो डिफाइन करती है बॉडी ऑफ नॉलेज ऑफ अर्बन प्लानिंग। 8 प्रोसीजरल थ्योरीज हैं प्लानिंग की, जो कि वन बाय वन मैं आपको इसकी डिफाइन करती जाती हूँ। द नेशनल कम्प्रिहेंसिव थ्योरी, इंक्रीमेंटल अप्रोच, ये हम लोग अप्रोचेस पहले पढ़ चुके हैं। द ट्रांसजेक्टिव अप्रोच, द कम्युनिकेटिव अप्रोच, द एडवोकेसी अप्रोच, the equity approach, the radical approach, and the humanist and phenomenological approach. So there is essential objectives of planning. जो essential objectives हैं planning के वो ये 5 हैं। First one is convenience. Convenience क्या है? To understand the form of various economic, social, and recreational amenities. Then there is second one, that is beauty, to take most possible advantage of natural conditions surrounding. जितनी भी possible advantages हैं, natural चीज़ें हैं, natural condition है, surroundings है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। Environment with molded with least amount of strains. ठीक है। Next one is fourth, second last objective, essential objective of planning is health. Right use of land for right purpose. सही, लाइक जैसे कहते हैं ना, राइट टाइम, राइट पीपल ऑन द राइट टाइम एट द राइट प्लेस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सिमिलरली जब राइट यूज़ ऑफ लैंड होगा, एक कोई आपके पास ज़मीन है, उसका राइट यूज़, सही यूज़ इस्तेमाल किया जाए और सही पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाए, तो वो आपके ऑब्जेक्टिव को बेसिकली अचीव करेगा। द लास्ट वन इज इकोनॉमी, कंसीडर द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लैंड। इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ लैंड को कंसिडर करेगी इकोनॉमी।
necessities of planning. Is that really planning is necessary for our urban policy or any other policy? Obviously ये बहुत ज़रूरी है कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए पब्लिक की, और एंड इवन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट को अवॉइड करने के लिए एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ लैंड। आपकी जो लैंड है वो इफेक्टिव और एफिशिएंटली यूज़ हो रही होती है जब आप प्लान करते हैं प्रॉपर प्लान के मुताबिक स्टेप बाय स्टेप, एज वी डिफाइन अर्लियर, कि उसको सिस्टमेटिक वे में लेके चलते हैं तो बैलेंस उसमें क्या आता है, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी आ जाती है जब आप एक प्लान को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है, बैलेंस द स्प्रिंगिंग लैंड यूजेस, then last one is the ensure environment which is functional, efficient, healthy, aesthetically satisfying for human activity. अर्बन प्लानर्स, अर्बन प्लानर्स का क्या होते हैं? वो पर्सन जो आपकी जितनी भी अर्बन प्रॉब्लम है उनको सॉल्व आउट करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट कराते हैं और फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं। दे आर कॉल्ड अर्बन प्लानर्स। Plan for the urban, what urban planners do, प्लान फॉर द फ्यूचर इन एडिशन टू एड्रेसिंग करंट नीड। ठीक है, फ्यूचर को भी फोकस किया जाता है। इफ़ यू आर अर्बन प्लानर, आप करंट कंडीशन की बजाय आप फ्यूचर को भी फोकस करेंगे क्या, कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको इन फ्यूचर चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से। ठीक है, कितना लार्ज पॉपुलेशन जो है वो हो जाएगी, आपको पॉपुलेशन का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जब आपकी पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी कितना टाइम टेन्योर लेता है इम्प्लीमेंटेशन में, उस वक्त आपकी उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ गई होगी, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आप अपनी पॉपुलेशन जो है वो उसको फोकस करते हुए आप अपनी प्लानिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट फ्यूचर का आप क्या प्लान करेंगे, व्हाट विल द डेमोग्राफी ऑफ सिटी में बी इन फ्यूचर, व्हाट विल बी द डेमोग्राफिक ऑफ सिटी। ठीक है, फिर उसके बाद आप फोकस करोगे इकोनॉमी क्या होगी हमारी सिटी की इन फ्यूचर, कितना ज़्यादा बूस्ट करेगी या डाउन जाएगी, उस हिसाब से हम अपने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं उसको डिज़ाइन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ हाउ एंड वेयर शुड द सिटी एक्सपैंड टू प्रिवेंट लैंड यूज कॉन्फ्लिक्ट। कहाँ और कौन से ऐसे सिटी एक्सपेंड है जिसको हम लोगों ने फोकस करना है। Then the next is second one. First one was the plan for the future in addition to addressing current need. Then second is the from bike and buses lanes to bridges and business parks. Urban planners have to decide where things go, how to regulate the city in the best problem manner. मतलब हम अपने बाइक से लेके बसेस लेन से लेके ब्रिजेस से लेके बिजनेस पार्क, जो पार्क्स हैं बिजनेस एंड पार्क से तक हम लोग जो एज अ अर्बन प्लानर जब काम करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें हमारे माइंड में होंगी और देन हम उसको इन फ्यूचर प्लान करके हम अपनी प्रॉब्लम को, हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। अर्बन प्लानर हैव टू डिसाइड वेयर थिंग गो, हाउ टू रेगुलेट द सिटी, किस तरह से रेगुलेट करना है और कौन सा बेस्ट पॉसिबल मैनर है कि हम इस सिटी को बेस्ट वे में अपने इन फ्यूचर किस तरह कहाँ पर देखते हैं। लाइक हम कहते हैं ना, हम अपने ये मेरा प्लान है, इन रिजल्ट हमें ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हमें ये रिजल्ट मिल रहा है और ये पॉसिबल मैनर बेस्ट वे है, हम इसको अल्टरनेटिव में से चूज़ करके अप्लाई करके हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। लैंड यूज़ को इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या क्या हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली बात जो है वो लैंड यूज़ और लैंड कवर्स की आएगी। लैंड कवर पे ही आप लैंड यूज़ देखते हैं किस तरह से हम बनाना है। तो फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ द लैंड, क्या फ्लैट प्लेन्स हैं, हिल साइड हैं, शोर लाइन्स हैं या नेचुरल कॉरिडोर्स हैं। एसेसिबिलिटी कैसी है, क्या ये क्लोज है ट्रांसपोर्टेशन या फिर कोई हार्बर है, जुटी है, या पब्लिक ट्रांसिट से कितनी अप्रॉक्सीमेटली है, कितने पास है। सो नेक्स्ट जो है वो कहते हैं कैपेटिबिलिटी। तो नेक्स्ट जो है वो है ये कम्प्लीमेंट्री यूज़ क्या है और क्या डिज़ायर है अल्टीमेटली, क्योंकि लोगों की बात चल रही है तो हम उन्हीं को फोकस करेंगे।
तो उसमें देखेंगे कि व्हाट आर कम्प्लीमेंट्री लैंड यूज फॉर रेजिडेंशियल और व्हाट आर नॉट, क्योंकि हमने जो फैसिलिटेट करना है वो लोगों को करना है, तो उन्हीं के लिए हम फोकस करेंगे अपने एरिया को। इसके अलावा हिस्टोरिकल लैंड यूज, जो चीज़ें हिस्टोरिकल हैं हमारे पास, हम उसको इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही छेड़छाड़ किया जा सकते। और उसी तरह से कंज्यूमर डिमांड एंड लैंड वैल्यू, ये हर किसी एक सिटी के ग्रोथ वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, चेंज पे डिपेंड कर रहा होता है। कि तो मतलब हर किसी में लाइक एक कैपिटल नहीं था, वो जब कैपिटल हो गया तो उस लैंड के उस सिटी के लैंड के रेट्स चेंज हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही थी, तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें कि इफ़ यू प्लान सिटीज़ फॉर कार्स and traffic, you get the cars and traffic. And if you plan for people and places, you will get the people and places in your city. Thank you so much.